मैग्नोलिया में आपका स्वागत है। दिल की बात दिल से दिल तक। वंदे है सुंदरमम सखा। मित्रों, आज की कविता जिस पर केंद्रित है वो है एक ग्रामीण मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार की मालकिन, जिसे घरवाले अम्मा कहते हैं। कहने को वो घर की मालकिन है, किंतु ममता और पारिवारिक कर्तव्य के बीच खुद को निभाने के क्रम में अपनी मजबूरियों और लाचारियों के बावजूद हीनता प्रकट न होने देने और आत्मसम्मान को यथासंभव कायम रखने के लिए निरंतर जूझती रहती है। ऐसी ही एक अम्मा के लिए संदर्भित कुछ पंक्तियां हैं। सतही तौर पर कुछ असहज लग सकती हैं, किंतु भाव को महसूस कीजिएगा तो दिल तक पहुंचेगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है। अम्मा तू कितनी झूठी थी। एक संतान अपनी यादों को टटोलते हुए बचपन में देखे अपनी माँ के अनदिखे दर्द का बयान कर रही है। आपका ध्यान और आशीर्वाद चाहूंगा। अम्मा, अम्मा तू कितनी झूठी थी। जो भी मांगू हाँ कहती पर पास न एक कौड़ी फूटी थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। कोई पूछे तो मेरी हर गलती अपने सर ले लेती। कोई पूछे तो मेरी हर गलती अपने सर ले लेती। डांट अगर दे कोई सारा आसमान सर पे धर लेती। सबसे अव्वल मैं, सबसे अव्वल मैं, दूजे की कोई बड़ाई तुझे न भाती। तेरे वश में होता तो सब विद्याएं मुझको दे देती। झूठी सही बड़ाई मेरी तुमसे कहाँ कभी छूटी थी। मित्रों, हर एक अम्मा के लिए अपनी संतान सर्वश्रेष्ठ होती है, चाहे वो राम हो या रावण। झूठी सही बड़ाई मेरी तुमसे कहाँ कभी छूटी थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। राम कथा में कहती थी संजीवन लाए थे बजरंगी। राम कथा में कहती थी संजीवन लाए थे बजरंगी। मांग जो बैठा संजीवन कह दिया किसी के पास ना होती। अम्मा बचपन में रामायण के कथा में हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने की कथा सुनाती थी, तो कौतूहलवश बच्चे वो चमत्कारी बूटी देखने की जिद करते थे। राम कथा में कहती थी संजीवन लाए थे बजरंगी। मांग जो बैठा संजीवन कह दिया किसी के पास ना होती। पर क्या है, तेरे छूते ही सारा दर्द खत्म हो जाता। लगता है कि पास छुपाए संजीवन तुमने है रखा। कभी न जाहिर की जो तेरे हाथ में जादू की बूटी थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। कितने हठ से हमें खिलाती, भूख न करती अपनी जाहिर। कितने हठ से हमें खिलाती, भूख न करती अपनी जाहिर। पापा जो पूछे तो कहती बहुत बची है तेरे खातिर। मैंने कितनी बार ही छुपके चौके में जाकर देखा था। मैंने कितनी बार ही छुपके चौके में जाकर देखा था। खाली सब्जी की हांडी थी, चूल्हा बुझा हुआ पाया था। अम्मा पूरे परिवार की अन्नपूर्णा, लेकिन कितनी ही शामें वो भूखे पेट सोती थी। खाली सब्जी की हांडी थी, चूल्हा बुझा हुआ पाया था, और तुम्हारी थाली में तो बस एकाध जली रोटी थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। कभी खिलौने की जिद करता तो अगले मेले की कहती। खुद मेले न जाने के झूठे नायाब बहाने करती। अपनी असमर्थता को जाहिर न होने देने के लिए अम्मा कई झूठे बहाने सुना जाती थी। खुद मेले न जाने के झूठे नायाब बहाने करती। आंचल में जो छुपी अठन्नी वो दद्दा से बच ना पाई। काकी से उम्मीद जड़ी थी, वक्त पे वो भी काम ना आई। कहती थी उम्मीद न खोना, कहती थी उम्मीद न खोना। हंसते रहना कभी न रोना। ना उम्मीद खुद ही होकर आंचल से आंख छुपा रोती थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। जब भी मैंने कारण पूछा देखी जो आंखें नम तेरी। अम्मा कभी बच्चों को अपने आंसू नहीं दिखने देती। कभी बच्चों ने नम आंखें यदि देख ली तो घिसा पुराना एक ही बहाना होता था। जब भी मैंने कारण पूछा देखी जो आंखें नम तेरी। हर एक दफा आंखों में कुछ तो चुप जाने की बात बनाती। धूल सी नन्ही कीटों को भी और कहाँ कोई मिलता है। कीड़े परे सभी कीड़ों को एक मेरा ही घर दिखता है। अम्मा के बहाने होते थे। कीड़े पड़े सभी कीड़ों को एक मेरा घर ही दिखता है। मुझे वो कीड़े दिखे कभी ना, जाने वो कैसी होती थी। अम्मा तो कितनी झूठी थी। कितने टांके लगे पड़े पर कभी न साड़ी हुई पुरानी। अभी तो ली थी
मगर जरा सी लगी खरोंच। सुनाए कहानी। अम्मा के हिसाब से उसकी साड़ी कभी पुरानी होती ही नहीं थी, बस एक आध खरोंचे लग जाती थी इधर उधर से। कितने टांके लगे पड़े पर कभी न साड़ी हुई पुरानी। अभी तो ली थी मगर जरा सी लगी खरोंच। सुनाए कहानी। त्योहारों में नए वस्त्र का उसका कोई रिवाज न होता। शहर घूमने की पूछो तो अच्छा कभी मिजाज न होता। तुमको बड़ी खास होती थी चाय की जो प्याली फूटी थी। घर में सही साबुत चाय की प्याली गिनी चुनी होती थी, इसीलिए अम्मा के हिस्से में टूटे हुए हत्थे वाली प्याली ही आती थी। लेकिन मजबूरी छुपाने के लिए वो यही कहती कि वह उसकी खास प्याली है और उससे उसका पुराना मोह जुड़ा हुआ है। तुमको खास बड़ी होती थी चाय की जो प्याली फूटी थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। तेरी कहानी के राजा रानी राक्षस जादूगर झूठे। तेरी कहानी के राजा रानी राक्षस जादूगर झूठे। लोरी में मुस्काती परियां तारे चांद बतासे झूठे। हाथ में टुकड़ा रोटी लेके मुंह बोली चाशनी लपेटी। एक सूखी सी रोटी को खीर मलाई और चंदा मामा का नाम ले लेके चुटकी में हजम करवा देती थी अम्मा। खीर कटोरी चांदी की चंदा मामा के नाम सुनाती। मेरे चंदा मामा को तू भी अपना मामा कहती थी। अरे अम्मा तू कितनी झूठी थी। झूठ दिलासा शेर उठे को कोई मनाना तुमसे सीखे। झूठ दिलासा शेर उठे को कोई मनाना तुमसे सीखे। झूठी कस्में भी दोहरा के बहलाना कोई तुमसे सीखे। तोता मैना तीतर गौरैया के निभाले निवाले लेके। मित्रों, अनिच्छा के बावजूद बच्चे को ओवरडोज खिलाने का बड़ा नायाब तरीका होता था अम्मा का। हाथ में निवाला लेके कहती थी ए तोता तू ही खा ले, और जैसे ही बच्चा उस अदृश्य तोते को तलाशता अम्मा का निवाला मुंह के अंदर। इसी तरह कभी मैना तीतर बटेर। भूख से ज्यादा मुझे खिलाने के तेरे नायाब तरीके। खा ले वरना रूठ पड़ूंगी कहती, मगर कहाँ रूठी थी अम्मा तू कितनी झूठी थी। जिस दिन राशन कम हो ठीक तभी उपवास निकल आता था। अम्मा का डेफिसिट मैनेजमेंट यानी अभाव प्रबंधन काफी निराला था। राशन कम तो उपवास, घर में चीनी कम पड़ा तो शरीर में डायबिटीज का खतरा बता बैठते थे, और यदि कभी गलती से भी किसी डॉक्टर ने उसे कैटरैक्ट के ऑपरेशन की जरूरत बता दी तो उस वैद्य को ही अनुभवहीन और लुटेरा तक घोषित कर देती थी। मगर बच्चे को जरा सी भी हरारत हुई तो उसी वैद्य जी को भगवान जताकर घर पे बुला लाती थी। ये था अम्मा का डबल स्टैंडर्ड। जिस दिन राशन कम हो ठीक तभी उपवास निकल आता था। घर में चीनी घटते ही मधुमेह का खतरा चल आता था। वैद्य मोतिया बिंद बताए तो एकदम से चिढ़ जाती थी। अनुभवहीन बताती उल्टे वैद्य की शामत आ जाती थी। मगर मुझे जरा सी हुई हरारत उसी वैद्य को देव जताकर अनुनय विनय दुलार जता अपने घर तुरंत बुला बैठी थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। कहीं बताशे दिखे तो आंचल गांठ छुपा के तुम रख लेती। कहीं बताशे दिखे तो आंचल गांठ छुपा के तुम रख लेती। चुपके से फिर मुझे बुला के मेरे हाथों में धर देती। बचे अगर तो मेरे खातिर रखती छुपा वहीं चौके में। बाबा की पड़ताल पे कहती नहीं बताशा कोई घर में। बच्चों की खुशी में कोई कमी ना आए इसकी खातिर अम्मा किसी से भी झूठ कह जाती थी। बाबा की पड़ताल पे कहती नहीं बताशा कोई घर में। मुझे जो भाता मिले दोबारा बाकी सबको कम पड़ती थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी। और अंतिम में 4 पंक्तियां। धर्म तराजू पे अक्सर कुछ झूठ भी होते सच पे भारी। धर्म तराजू पे अक्सर कुछ झूठ भी होते सच पे भारी। धर्मराज से नर कुंजर का झूठ कहाए खुद गिरधारी। मित्रों, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से यह झूठ कहवाया था। वहाँ एक युद्ध का धर्म था और यहाँ ममता का धर्म। धर्म सम्मत असत्य किसी सच से कम नहीं होता है। धर्मराज से नर कुंजर का झूठ कहाए खुद गिरधारी। अम्मा तू ममता की मूरत यही धर्म बस साथ लिए है। धर्म की खातिर झूठ तो नर क्या नारायण भी माफ किए हैं। अम्मा तेरी झूठ के आगे 100 सच्चाई भी फीकी थी। अम्मा तू कितनी झूठी थी लेकिन प्रीत तेरी सच्ची थी।
लेकिन प्रीत तेरी सच्ची थी। धन्यवाद मित्रों, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की प्रत्याशा में लेता हूँ एक अल्प विराम। हम बहुत जल्द एक और रचना के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मैग्नोलिया।